हेलो हेलो। चलिए, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है क्लास में। डायरेक्शंस के चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और डायरेक्शंस में दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि तीन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं और हमने दोस्तों यहाँ पर पहले और दूसरे और तीसरे आई थिंक तीनों ही टाइप के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। जिसमें कोई ट्रिक लग सकती थी वो भी हमने कंप्लीट किया। इसके साथ साथ डायरेक्शन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, बहुत ही ज्यादा डीप में जाकर हमने चीजों को समझा। एंगल यानी कि 45 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री कैसे बनाते हैं, लेफ्ट कैसे देखते हैं, राइट कैसे देखते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की दिशा, वामावर्त, दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये सारी चीजें हमने पढ़ते हुए ही आगे चीजें कंप्लीट करी है। ठीक है भाई, तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप सभी लोगों ने 100% ये चीजें देख ली होंगी और आप लोगों ने अभी तक का ये सारा का सारा रिवीजन भी कर लिया होगा। ठीक है, मुझे बहुत उम्मीद है कि आपने बिल्कुल कर लिया होगा। ठीक, क्लियर है भाई सबको। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं और आगे दोस्तों देखते हैं कि और क्या है भाई पिटारे में। और मैंने आपको ये भी बोला था कि दूसरे टाइप और तीसरे टाइप की एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, अभी नहीं कुछ टाइम में बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा उसका कारण दूसरा है, अभी बताता हूं। ठीक है, अभी तो आप दोस्तों जैसा मैं आपको करा रहा हूं वैसा वैसा करते रहो। ठीक है, हेलो सर, प्लीज डू मीटिंग फॉर अवर इंक्वायरीज। क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ इसका, खुशी में समझा नहीं आपकी बात। एक बार वीडियो को रिफ्रेश कर लीजिए, रिफ्रेश कर लो उसको, ठीक चल जाएगा। सर आज क्लास नहीं लीजिए, प्रॉब्लम, अच्छा वी हैव सम क्वेश्चन सर। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, इसके लिए मैं एक बार सर से बात करता हूँ कि आपकी इंक्वायरीज या डाउट सेशन के लिए ना, डाउट्स वगैरह के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, मैं डेफिनेटली कुछ चीज़ें अरेंज करवा देता हूँ आपकी। एक बार हम लोग बात कर लें, सभी टीचर्स मिलके सर से बात कर लें और डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ चीज़ें अरेंज करवा दूंगा। ठीक है, ना ही पीडीएफ्स मिल रही हैं आपको, रीजनिंग की पीडीएफ नहीं मिली क्या, आपको रीजनिंग की पीडीएफ नहीं मिली क्या। यार रीजनिंग की पीडीएफ तो मैं रेगुलर दे रहा हूं। कौन कौन से सब्जेक्ट की पीडीएफ नहीं मिली है आपको ये बताइए। आपको रीजनिंग की कौन से क्लास की पीडीएफ नहीं मिली, जरा बताना मुझे जल्दी से, जल्दी बताइए एक बार। देखो डायरेक्शन की मैं आई थिंक चौथी क्लास है ना आज शायद। देखो ओरिएंटेशन क्लास की कोई पीडीएफ नहीं है, वो तो इंट्रोडक्शन था, उसको हटा दो। जब से मैंने डायरेक्शन की क्लास करी है तब से लेकर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी आज क्लास है, तीन क्लास की पीडीएफ मिली है कि नहीं मिली है, सब मिल गई ना। तो फिर क्यों कह रहे हो आप ज्योग्राफी और जीके की नहीं मिली है। वो एक बार बेटा आप ज्योग्राफी और जीके वाले सर से बोलिए प्लीज। ठीक है, ज्योग्राफी और जीके वाले सर से बोलिए एक बार आप, क्योंकि उसकी पीडीएफ तो वही अपलोड करवा सकते हैं। ठीक है, मुझे लगा कि शायद आप रीजनिंग की बोल रहे हो, चलो कोई नहीं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखो देखो, टाइप नंबर 1, चलिए आइए। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमने अभी तक टाइप नंबर 1 पूरा पढ़ लिया है ना, टाइप नंबर 2 पूरा पढ़ लिया। ठीक है, और टाइप नंबर 3 भी पूरा समझ लिया। और इसके अलावा तो बहुत कुछ पढ़ा था, बहुत बेसिक में, बहुत डिटेल में जाके एक एक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टाइप नंबर 1 की तो एक ट्रिक होती है, वो हमने पहले ही सीख ली। टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3 की भी एक ट्रिक होती है,
ठीक, लेकिन वो ट्रिक मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा आखिर में, यानी कि लास्ट में। उसका कुछ कारण है, आप बात मेरी मानना। अभी आपको जैसे मैंने बताया है डायग्राम से बनाकर, आप वैसे ही करिए, फिर मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा और आप खुद ही समझ जाओगे कि क्या हमें ट्रिक से सवाल लगाना चाहिए या हमारा डायग्राम वाला मेथड ही सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक, वो हम सारी चीजें बताएंगे। तो अभी मैं आपको कोई कंफ्यूजन में क्रिएट नहीं करना चाहता। मैंने हमेशा बोला दोस्तों ट्रिक लगाओ, लेकिन तब जब लगाने की कोई जरूरत पड़े। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। आइए, अब मैं दोस्तों आपको कुछ वैरायटी ऑफ सवाल कराना चाहूंगा, लेकिन वैरायटी ऑफ सवाल कराने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहता हूं जो अभी तक आपने डायरेक्शन में नहीं देखी होंगी, ना शायद इतने बेसिक से समझा होगा। लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं उसके ऊपर सवाल बने हुए हैं, इसलिए मुझे उस चीज को समझाना पड़ेगा। ठीक है भैया, आ जाओ। मैं दोस्तों थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलता हूं, और फ्लैशबैक में चलकर अगर मैं आप लोगों से बोलूं, क्या चाहिए मुझे? ये थोड़ी चाहिए मुझे। ये नहीं चाहिए। अरे मुझे जो चाहिए वो तो मिल ही नहीं रहा है। कहाँ चला गया पता नहीं यार। ये चाहिए था, हाँ। देखो दोस्तों, मैं आपसे क्या बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर दोस्तों मैं उसको उत्तर यानी कि नॉर्थ लिखता हूँ, और इसको साउथ लिखता हूँ, इसको अगर मैं ईस्ट लिखता हूँ, और इसको अगर मैं वेस्ट लिखता हूँ, ठीक है, तो आपसे मैं कुछ सवाल कर रहा हूँ, जरा मुझे बताइएगा सही है कि गलत है। जो भी मैं पूछूं बताइएगा, ठीक है। देखिए, सुनना मेरी बात ध्यान से। ये आप कहोगे सर ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें क्या दिक्कत है भाई, ये तो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, पहले से पढ़ चुके हैं। तो अच्छा मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉर्थ ईस्ट बताइए कहां पर होगा, नॉर्थ ईस्ट कहां पर होगा, तो आप में से कई लोग जो है शायद दोस्तों यहां पर नॉर्थ ईस्ट बना देते हैं ना, ये नॉर्थ ईस्ट है ना, हाँ या ना, यही बनाते हैं। अच्छा मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे बोलूं आप इसको नॉर्थ ईस्ट क्यों बना रहे हो, क्या ये नॉर्थ ईस्ट नहीं है, क्या ये नॉर्थ ईस्ट नहीं है, क्या ये नॉर्थ ईस्ट नहीं है, हाँ या ना का जवाब दो। क्या मैंने जितनी भी दिशाएं बनाई हैं क्या वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं आती, क्या नॉर्थ वेस्ट में आती हैं, क्या होती है, ये सब नॉर्थ ईस्ट है ना। अरे जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर मैं कहता हूं कि ये उत्तर की दिशा है और ये पूरब की दिशा है, तो उत्तर के बाद और पूरब से पहले जितनी भी ये दिशा दिख रही है, ये पूरी की पूरी दिशा दोस्तों नॉर्थ ईस्ट की ही तो होनी चाहिए, उत्तर पूरब की ही तो दिशा होनी चाहिए, हाँ या ना। बिल्कुल बात सही है। लेकिन फिर भी कभी आपने दोस्तों सोचा कि जब भी कभी कोई टीचर या किसी किताब में या फिर कोई स्टूडेंट अगर वो बोल दे कि उत्तर पूरब बना के दिखाओ, वो हमेशा ऐसे बनाता है, बिल्कुल बीचों बीच से निकालता है ना, नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीच से निकालता है नॉर्थ ईस्ट। ऐसा क्यों, कभी सोचा ऐसा, ऐसा क्यों? इसकी दो वजह होती है, मैं अभी आपको केवल एक वजह बताऊंगा। एक वजह पूरा चैप्टर खत्म होने के सबसे लास्ट में, क्योंकि अगर वो बता दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे।
मैं केवल एक वजह बताऊंगा और वो ऐसी वजह है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखिए सुनना, ध्यान से सुनना। ये सारी ही नॉर्थ ईस्ट है, बात पक्की है, ये सारी नॉर्थ ईस्ट है। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे ये बोलूं, सुनना, कि बताइए ये कितना एंगल है, तो क्या आप मुझे इसका एंगल बता सकते हो? ये कितना एंगल है बता सकते हो? बोले हाँ। आप जानते हो दोस्तों ये पूरा कितना है? 90 डिग्री। और अगर ये पूरा 90 डिग्री है और आप इसको बिल्कुल बीचों बीच से ले जाते हो तो 90 का आधा ही तो करते हो, यानी कितना? आप तुरंत बता दोगे सर ये 45 डिग्री है। और ये कितना? बोले सर ये भी 45 है। मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला? लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए मैं पूछूं बताइए ये कितना एंगल है, नहीं बता पाओगे, मैं भी नहीं बता सकता। अच्छा ये कितना एंगल है, ये कितना एंगल है। लेकिन अगर मैं पूछूं अच्छा बताइए ये कितना एंगल है, आप कहोगे भाई ये जो एंगल दिख रहा है ना ये वाला, ये पूरा 45 है। और मैं पूछूं अच्छा ये कितना एंगल है, आप कहोगे ये भी 45 है, क्योंकि 45 45 कितना हो गया? 90। ये पूरा कितना है? 90। कौन सी? व्हाइट लाइन वाला। आपको कुछ समझ में आया? क्योंकि दोस्तों हम बीचों बीच से जब बनाते हैं तो हम बता सकते हैं कि 90 का आधा बीचों बीच से जा रहा है, इसका मतलब वो 45 डिग्री का एंगल है। तो इससे हमें फायदा क्या हो रहा है? हम अगर ये भी बना देंगे और एंगल नहीं बता पाएंगे तो इससे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? हमें तो क्या करना है? क्वेश्चन बनाना है, डायरेक्शन बताना है, दूरी बताना है, बता देंगे। ये 45 पे ही क्यों बनाया जाता है, ये 45 को बीचों बीच में क्यों बनाया जाता है, ये पता है क्या आपको? क्यों दोस्तों हम 45 पे बनाते हैं? ये कभी सोचा आपने? ये कभी सोचा आपने? बता दूं? चलिए देखिए, अब मैं आपको दोस्तों पूछता हूं एक सवाल, और आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है इस तरीके का। ठीक, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे बताइएगा सभी लोग सोच समझ के। दोस्तों एक घड़ी है, एक घड़ी है, उस घड़ी में 4:30 का टाइम हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हो ना? एक घड़ी में 4:30 का टाइम हो रहा है। ठीक, 4:30 का टाइम हो रहा है। इस घड़ी की जो मिनट वाली सुई है, इस घड़ी की जो मिनट वाली सुई है, सुई को दोस्तों हैंड बोलते हैं ना, मिनट हैंड। इस घड़ी की जो मिनट वाली सुई है दोस्तों वो पूरब दिशा में फेस करती है, यानी कि पूरब की दिशा में देख रही है, पूरब की दिशा में देख रही है। तो आपको बताना है, तो बताओ, तो बताओ कि 7:30 आपकी घंटे वाली सुई, यानी कि आवर वाली सुई, जिसको आवर एंड बोलते हैं ना, घंटे की सुई, तो बताइए आपकी घंटे वाली जो सुई है वो कौन सी दिशा में देख रही होगी, यानी कि डायरेक्शन। बता सकते हो? चलो मैंने आपको दिया, करके बताओ। फिर से सुनिए, एक घड़ी में 4:30 बज रहा है, उसकी जो मिनट वाली सुई है वो पूरब की दिशा में देख रही है, वो पूरब की दिशा में देख रही है। आपको बताना है कि बताइए 7:30 उसकी घंटे वाली सुई कौन सी दिशा में देखेगी। जल्दी से बताइए, देखते हैं कितने लोग बता पाए। और मैंने जो दोस्तों आपको बताया है इसी से मिलता जुलता, ये कॉन्सेप्ट इसी का है, इसीलिए मैंने ये बात बताई आपको। चलिए बताइए। तो आंसर मेरे पास आने लग गए हैं। आंसर आ रहा है दोस्तों, एक आ रहा है वेस्ट साउथ। अच्छा वेस्ट साउथ का मतलब साउथ वेस्ट होना चाहिए, है ना, ये बताना चाह रहे हो आप। साउथ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है, ईस्ट है, एक नॉर्थ भी आ रहा है। और बताइए, और कोई? वेस्ट भी आ रहा है, पश्चिम भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। और बताइए।
इतने सारे तो नहीं आने चाहिए, एक आंसर आना चाहिए ना। चलिए, आपने बहुत अच्छी कोशिश करी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सबसे पहले दोस्तों आइए सवाल को समझते हैं और करते हैं, और आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मैं अभी दिखाऊंगा कहां पे, ठीक, डोंट वरी। चलिए बनाए इस क्वेश्चन को। देखो, समझना मेरी बात और सुनना ध्यान से। दोस्तों मान लीजिए ये है 12, ये है 6, सही है, ये है 3 और ये है दोस्तों 9, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 7 और ये 8, ये 10, ये 11, ये 1 और ये 2। कोई दिक्कत? ये हमारी घड़ी हो गई। अब अच्छा मुझे एक बात बताओ जरा सभी लोग सोच समझ के अच्छे से, कि दोस्तों 4:30 का वक्त हो रहा है ना, 4:30 बजे कैसा दिखता है, 4:30 कैसे बनता है? 4:30 पर आपकी मिनट वाली सुई क्या 6 पे होती है, हाँ या ना? और दोस्तों 4:30 पर आपकी घंटे की सुई कहां पर होती है? आप जानते हो घंटे की सुई 4 और 5 के बीचों बीच में होती है, बिल्कुल बीच में, क्योंकि 4 बजे तो 4 पे होती है। तो 4:30 का मतलब क्या है? साढ़े यानी आधा, तो 4 और 5 का आधा यानी कि इधर पे होती है। बोलो हाँ। ये है दोस्तों आपकी घंटे की सुई और ये है मिनट। तो क्या यही 4:30 है? बोले हाँ यही 4:30 है। अब दोस्तों मुझे अच्छा एक बात बताइए सभी लोग सोच समझ के, कि अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि दोस्तों 4:30 बजे, अगर मैं आपसे दोस्तों ये बोलता हूं कि 4:30 बजे बोला गया है क्वेश्चन में कि मिनट वाली सुई कहां पर है? पूर्व दिशा में। तो मिनट की सुई तो ये है ना, यानी कि ये दिशा कौन सी मानी जा रही है? पूर्व। तो क्या मैं कह सकता हूं कि नीचे की दिशा पूर्व यानी कि ईस्ट है? और आप जानते हैं दोस्तों कि हमारी घड़ी में जो भी दिशा हमने पहले मान ली उसके हिसाब से बाकी दिशाएं होती हैं। तो अच्छा मुझे एक बात बताइए जरा सभी लोग सोच समझ के अच्छे से, कि अगर मैं ऊपर में उत्तर मानता हूं, नीचे में दक्षिण मानता हूं, तो ये हमारा पूरब और ये हमारा पश्चिम होता है। ऐसा होता है ना अगर जब हम मानते हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने दोस्तों घड़ी इस प्रकार से रखी हुई है कि नीचे वाली सुई पूरब में है। मतलब अगर हम देखें इस घड़ी को, अगर मैं ऐसे उठा के ऐसे कर दूं, यहां चिपका दूं, तो पूरब में चली जाएगी ना आपकी ये नीचे वाली सुई। तो ऐसे कुछ नहीं करना, आप तो केवल मुझे ये बताइए, मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी कि उत्तर से घड़ी की दिशा में आगे जाने पर क्या मिलता है? पूरब 90 डिग्री, और इससे 90 डिग्री आगे जाने पर घड़ी की दिशा में साउथ, और साउथ से घड़ी की दिशा में 90 डिग्री जाने पर वेस्ट। ये ऑर्डर याद रखने को बोला था। तो मुझे बताइए दोस्तों अगर ईस्ट है तो ईस्ट से घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा यानी 90 डिग्री यहां पर होगा ना 9 पे, भाई 6 से 90, तो इधर जाने पर क्या मिलेगा? साउथ। यानी कि दोस्तों क्या मैं कह सकता हूं कि ये दिशा आपकी साउथ होगी। साउथ से घड़ी की दिशा, अब तो कुछ बचा ही नहीं ना, क्योंकि अगर ये ईस्ट है तो फिर ये हमारा वेस्ट होगा, और अगर ये साउथ है तो ये दोस्तों हमारा नॉर्थ होगा। ये समझ गए आप सभी लोग? ये हमारा नॉर्थ होगा ना, ये हमारा नॉर्थ होगा ना, क्लियर है? अब आप मुझे ये दोस्तों बताइए कि 4:30 बजे मिनट वाली सुई पूरब की दिशा में है, ठीक? तो बताइए कि 7:30 बजे घंटे की सुई कौन सी दिशा में होगी, यही पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों 4:30 बजे मिनट की सुई ईस्ट में थी, तो उससे मुझे सारी दिशाएं पता चल गई। तो ये जो टाइम दिया था ये इसलिए दिया था जिससे हमें पूरी की पूरी घड़ी की दिशा पता चल गई। अब आपको याद आ रहा होगा सबसे पहली क्लास में मैंने क्या बोला था कि ऊपर हमेशा उत्तर होता है, ऐसा कभी मानकर मत चलना, क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये चेंज होता है। और देखो हो गया, ऊपर उत्तर आ रहा है, नहीं ऊपर तो वेस्ट आ रहा है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज हो गया। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ा, हमारा उत्तर यहां है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अच्छा कितना बजाना है? 7:30। दोस्तों जरा मुझे बताइए 7:30 कैसा बजेगा? 7:30 कैसा बजेगा? तो आप बताइए 7:30 का मतलब क्या हुआ? 7:30 पर जो मिनट वाली सुई है दोस्तों वो तो 6 पर ही रहेगी, लेकिन जो घंटे वाली सुई है वो कहां होगी? 7 और 8 के बीच में। तो क्या मैं कह सकता हूं ये है दोस्तों 7:30? यही तो है ना 7:30, यही तो है ना 7:30।
तो अच्छा दोस्तों मुझे बताइए कि अगर मिनट की सुई 4:30 बजे पूर्व दिशा में थी और उससे मुझे सारी दिशाएं पता चल गई, तो कह रहा है कि घंटे की सुई 7:30 बजे कहाँ है। तो घंटे की सुई दोस्तों ये है ना, ये कहां पर है, ये यहां पर। और ये दिशा दोस्तों कौन सी होगी, ईस्ट और साउथ के ठीक बीचों बीच की दिशा, और वो कौन सी होगी, साउथ ईस्ट। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं दोस्तों, मुझे बताइए ये और ये कितना एंगल है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री। और दोस्तों आप जानते हो कि 9 और 6 के ठीक बीच से जो लाइन निकलेगी, क्या वो 45 डिग्री पे निकलेगी, क्या वो 45 डिग्री पे निकलेगी। और वही तो है 7:30 बजे की लाइन। 7:30 पे जो घंटे की सुई होती है ना, वो बीचों बीच से निकलती है, यानी कि 9 और 6 के ठीक बीच से निकल रही है। तो ये भी 45 और ये भी 45 है। अगर दोस्तों मैं इस बीच वाले को 45 ना मानता, तो क्या मैं कभी इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर 100% साउथ ईस्ट बोल सकता था, नहीं। क्योंकि दोस्तों हमारी एक आदत है और इसीलिए यह किया जाता है कि एग्जैक्ट बीच में जो निकलती है लाइन उसको नॉर्थ ईस्ट बोल देते हैं। ये कहते हैं कि बिल्कुल बीच से निकालो, क्योंकि ये एंगल कितना मिल जाता है, 45। और ये इसलिए किया जाता है कि इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत आसानी हो जाती है। एक तो ये वजह है, और दूसरी वजह मैंने अभी बताई नहीं, जो मैं सबसे अंत में बताऊंगा। असली वजह वही होती है, असली वजह वही है। ये तो नकली वाली वजह है, लेकिन यह भी एक वजह है, क्योंकि इस तरह के सवाल तभी हो सकते थे जब मैं इसको 45। अब दोस्तों मान लीजिए मैं इसको मान लेता नॉर्थ ईस्ट, तो अगर ये नॉर्थ ईस्ट होता, सुनना, अगर ये नॉर्थ ईस्ट होता तो फिर दोस्तों यहां तो गड़बड़ हो जाती ना, क्योंकि हमारा जो 7:30 है वो तो ठीक 45 पे आ रहा है। तो फिर हम कैसे उसकी दिशा बताते, आप कहते सर नॉर्थ ईस्ट तो ये वाला है, ये वाला, इधर से तो हमारी 7:30 नहीं जा रही, 7:30 तो यहां से जा रही है। आपको पॉइंट समझ में आया। तो क्योंकि दोस्तों हमें 7:30, 4:30, 3:30 ये जो समय होते हैं साढ़े वाले, ये सब के सब एंगल से निकलते हैं 45 डिग्री से, और इसलिए हमेशा हम लोग यहाँ पर 45 डिग्री वाला ही मानकर चलते हैं। क्लियर भाई सबको। और आंसर कितना आ गया, साउथ ईस्ट। तो जिसने भी आंसर साउथ ईस्ट दिया था वो सही। क्या आपको इस सवाल में जरा सी भी परेशानी हुई, मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूं इसको करना कैसे है। हमेशा आपके सवाल में ये दिया रहेगा, एक घड़ी टेबल पर रखी हुई है, 4:30 का या कोई भी टाइम हुआ है, कोई भी टाइम हो सकता है, उसकी मिनट की सुई पूर्व की दिशा में है। तो ये जो समय दिया रहता है और ये सुई की जो दिशा बताते हैं, ये सिर्फ इसलिए बताई जाती है कि आप पूरी की पूरी घड़ी की डायरेक्शन पता चल लो कि इस पूरी घड़ी में बाकी की दिशाएं हैं कहां पर। समझ गए। उसके बाद ये बोलेगा, एक दूसरा टाइम दे देगा और कहेगा कि बताइए इस टाइम पर घंटे की सुई कौन सी दिशा में है, मिनट की सुई कौन सी दिशा में, कुछ भी पूछ सकता है। अच्छा बताइए, इसी समय पर अगर मैं पूछता कि बताइए कि आपकी मिनट वाली सुई कौन सी दिशा में है, तो क्या आप बता सकते हो, जल्दी से आंसर दो। 7:30 मिनट की सुई कौन सी दिशा में देख रही है, जल्दी बताइए। ईस्ट में, बिल्कुल सही है, आसान था। क्यों, अरे भैया जब 4:30 मिनट की सुई ईस्ट में है, तो 4:30 का मतलब कि मिनट की सुई तो 6 पे ही होगी ना, तो 7:30 भी वो 6 पे ही होगी, तो रहेगी तो ईस्ट में ही ना, और कहां जाएगी। 8:30 बोले वो भी ईस्ट में, क्योंकि 8:30 का मतलब ये हुआ कि 6 पर ही तो रहेगी। 9:30 6 पर, 10:30 6 पर, 1:30 6 पर, 2:30 6 पर, 3:30 पर, 6 पर, तो मिनट की सुई तो हमेशा वहीं रहेगी, ईस्ट का ईस्ट में रहेगी। कोई दिक्कत। अगले क्वेश्चन पर चले। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसका आंसर आप बताना मुझे। ठीक है, एक दोस्तों घड़ी है, एक घड़ी है, इस घड़ी में 10:30 का टाइम हो रहा है और बताया जा रहा है कि 10:30 जो घंटे वाली सुई थी वो उत्तर की दिशा में थी। तो आपको बताना है, या मैं फाइंड लिख देता हूं, आपको बताना है
कि 1:30 आपकी मिनट वाली सुई कौन सी दिशा में होगी। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन करता है। चलिए, आंसर आना शुरू हो चुका है और मेरे पास आंसर आ रहा है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। ठीक, एक आंसर नॉर्थ है, एक आंसर ईस्ट है, एक आंसर साउथ वेस्ट है, 3 आंसर आ रहे हैं। और कोई है क्या? नॉर्थ ईस्ट भी आ गया, एक आंसर नॉर्थ ईस्ट आ गया। इसका मतलब अभी भी आप लोगों को इस क्वेश्चन में दिक्कत है, साउथ ईस्ट भी आ, क्योंकि देखो मेरे को तो तब खुशी होती है जब एक जैसे आंसर सबके आ जाए, तब मुझे खुशी होगी। कोई बात नहीं, चलिए इसको बनाते हैं। ये बताओ, ये 12, 6, 3, 9, 10:30 सही है ना? थोड़ा जल्दी समझना, ये 10:30 है और मुझे 1:30 चाहिए था तो मैंने ये ले लिया, बाकी मैंने ले रहा हूं। ठीक है, अब अच्छा मुझे एक बात बताइए सभी लोग, 10:30 पे दिशा पता चल जाएगी ना? 10:30 कैसा होता है? 10:30 सर ऐसा होता है कि मिनट की सुई तो 6 पे होगी और 10:30 पर 10 और 11 के बीच में होगी आपकी घंटे की सुई। कोई दिक्कत? ये हो गया 10:30। कहा जा रहा है कि 10:30 बजे घंटे की सुई कहां पर है? नॉर्थ में। यानी कि ये वाली सुई कहां पर है? नॉर्थ में। यानी कि दोस्तों ये वाली दिशा कौन सी है? नॉर्थ। ये दिशा दोस्तों नॉर्थ है। अब आप बताइए, हमें पता है कि अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ है और ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। और हम ये भी जानते हैं दोस्तों कि ये नॉर्थ ईस्ट होता है। यानी कि अगर मैं नॉर्थ से घड़ी की दिशा में 45 डिग्री आगे चला जाऊं, 45 डिग्री, तो मुझे क्या मिलता है? नॉर्थ ईस्ट। या फिर ईस्ट से घड़ी की विपरीत दिशा में 45 ऊपर चला जाऊं तो क्या मिलता है? नॉर्थ ईस्ट। क्या ये पॉइंट समझ में आया? फिर से सुनो, अगर मैं नॉर्थ से घड़ी की दिशा में यानी कि दक्षिणावर्त 45 चला जाऊं तो मुझे ईस्ट मिलता है। या फिर मैं ईस्ट से घड़ी की विपरीत दिशा में 45 चला जाऊं तो भी मुझे ईस्ट मिलेगा। अच्छा मुझे बताइए, अगर ये नॉर्थ है, सिंपल बताना, अगर ये नॉर्थ है, ये 4, ये 5, ये 7 और ये 8, सुनना, ये नॉर्थ है। अगर ये नॉर्थ है, इसके जस्ट दोस्तों उल्टा अगर निकल जाएंगे सीधे तो ये साउथ होगा ना। और आप जानते हो कि दोस्तों नॉर्थ से घड़ी की दिशा में ईस्ट आता है, ईस्ट से साउथ और साउथ से वेस्ट, तो नॉर्थ से ईस्ट आता है। आप मुझे बताइए दोस्तों कि नॉर्थ से घड़ी की दिशा में 90 डिग्री, 90 डिग्री कहां पे होगा? ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये और ये, इनके बीच का ही तो 90 होगा, यानी कि ये है ना। आप बताइए दोस्तों, यहां से 90 डिग्री यानी कि ये हुआ ना 90 डिग्री, तो ये दिशा कौन सी होगी? ईस्ट। और इसके जस्ट विपरीत में निकलेगी ये दिशा कौन सी होगी? पश्चिम। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत? सारी दिशाएं आ गई। तो 10:30 पर जो हमें बात बोली थी उससे मुझे दिशाएं सारी पता चल गई। अब क्या पूछ रहा है? 1:30 बजे पर मिनट की सुई बता दो कहां पर है। दोस्तों 1:30 कैसे बचता है? बोले ऐसे, यही तो 1:30 है। 1:30 कहां है? बोले यही तो 1:30 है दोस्तों, ये 1:30 है, यही तो 1:30 बज रहा है। 1:30 मतलब इसके बीच का, तो ये 1:30 है। 1:30 बजे मिनट की सुई कहां है? बोले 6 पे। ये कौन सी दिशा है? साउथ और वेस्ट के बीच की दिशा, साउथ और वेस्ट के बीच की दिशा।
साउथ वेस्ट। अब बताओ समझ में आ गया? उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। क्या कठिन है? कोई कठिन नहीं है। जो पहला टाइम होता है उससे हमें सभी पूरे घड़ी में दिशा पता चल जाती है, और जो दूसरा समय होता है उससे हम वो दिशा अपना आंसर देख के बता देते हैं। दैट्स इट। आगे बस समझो सबको। एक और क्वेश्चन दे दें फिर, एक और हो जाए। चलिए एक और हो जाए। चलिए, एक घड़ी में 1:30 बजे का टाइम हो रहा है, और 1:30 बजे जो घंटे वाली सुई है, घंटे की दोस्तों जो सुई है यानी कि हैंड, वो नॉर्थ ईस्ट में यानी कि उत्तर पूर्व में है। ठीक, ध्यान से सुनना। तो आप मुझे बताइए कि 4:30 बजे उसी घड़ी की मिनट वाली सुई कौन सी दिशा में होगी? कौन सी दिशा में होगी, जल्दी बताइए। अब मैं देख पा रहा हूं कि मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर लगभग एक आ रहा है लाइन में। मुझे लगता है अब आप सीधे सीधे सीख रहे हो। अब मुझे खुशी हो रही है थोड़ी सी यार, थोड़ी थोड़ी हो रही है, लेकिन अभी क्योंकि मुझे नहीं पता आंसर सही की गलत है, मैंने तो ऐसी क्वेश्चन बनाकर दे दिया। ठीक है, मुझे अब बिल्कुल नहीं पता अभी कि आपका आंसर सही की गलत है। चलिए देखते हैं। ये दोस्तों हमारे पास घड़ी है, ठीक है। तो चलो देखो, 12, 6, 3 और 9। ठीक। अच्छा मुझे बताइए दोस्तों, 1:30 बजा रहे हैं ना, 1:30 का मतलब 1 और ये 2, 1:30 कैसा बचता है? बोले मिनट वाली सुई तो ये है आपकी 6 पे, और घंटे वाली ये है आपकी 1 और 2 के बीच में। सही है। तो कह रहा है 1:30 बजे घंटे की सुई इस दिशा में है। इसका मतलब ये वाली दिशा कौन सी मिल रही है मुझे? उत्तर पूरब की मिल रही है। हमेशा दोस्तों दो चीजें ध्यान रखना, एक तो घड़ी और एक दिशाएं। आप मुझे बताइए उत्तर पूरब क्या होता है? उत्तर और पूरब के बीच की दिशा उत्तर पूरब कहलाती है। बोलो हाँ। हाँ, ये क्या है? पश्चिम में। क्लियर है भाई सबको? अब देखो, अच्छा मुझे एक बात बताइए दोस्तों, सभी लोग ध्यान से सोच समझ के। ये बताइए जरा कि अभी मैंने बताया था उत्तर पूरब जो है उससे 45 अगर मैं पहले जाता हूं घड़ी की विपरीत दिशा में तो क्या मुझे उत्तर मिलेगा? और उत्तर पूरब से घड़ी की दिशा में 45 जाने पर क्या मुझे ईस्ट मिलेगा? ये कोई रटने वाली बात तो नहीं है।
तो मुझे बताइए कि उत्तर पूर्व से 45 पहले, अब 45 कौन सा होता है? अरे ये 45 तभी आप बता सकते थे जब इसको 45 मानूं। तो अगर ये 45 है तो आप जानते हो दोस्तों ये 45 होगा ना, यहां से लेकर यहां तक, ये 45 ही तो है, क्योंकि ये पूरा कितना होता है बेटा, 90 होता है ना। आप बताइए क्या मुझे ये वाली दिशा दोस्तों उत्तर मिलेगी क्या? हाँ, ये उत्तर होगी, तो फिर ये वाली दिशा में ईस्ट मिलेगी, हाँ, तभी तो ये नॉर्थ ईस्ट मिल रही है। अब बताइए ये उत्तर है तो फिर ये क्या है, दक्षिण, और ये क्या होगी, पश्चिम। क्या पूछ रहा है आपसे? 4:30 मिनट की सुई कहां पर है? तो 4:30 कैसा बचता है? बोले ये होता है 4:30, ये है दोस्तों 4:30, ये है दोस्तों 4:30, ये है दोस्तों 4:30, और 4:30 मिनट की सुई कौन सी दिशा में? दिल खुश कर दिया भाई आप, साउथ। वेरी गुड यार, मजा बांध दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आंसर विल बी साउथ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक बार तालियां बजा लो आप लोग अपने लिए, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने आंसर सही दिए। एक और हो जाए, एक और हो जाए यार, पक्की बात है। चलिए एक और। आपने बहुत बढ़िया चीज सीखी है आज, और आराम से सीखी, सबसे अच्छी बात यह है ज्यादा जल्दबाजी नहीं करी। एक घड़ी थी, एक घड़ी में 3 बज रहा था, और उसकी जो मिनट वाली सुई थी वो पश्चिम की दिशा में थी। तो बताइए कि उस घड़ी की 7:30 पर मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी? सर ऐसा भी हो सकता है क्या कि नॉर्थ की जगह अगर ईस्ट दे देगा तो फिर आंसर बदल जाएगा? हाँ, क्यों नहीं बदल जाएगा? अगर नॉर्थ की जगह ईस्ट दे दोगे तो आंसर बदल ही जाएगा ना बेटा। आपका आंसर आपके हिसाब से ही तो आएगा, और किसी के हिसाब से थोड़ी आएगा। आ गया? अरे वाह यार, दिल खुश कर दिया आपने। चलो, ये दोस्तों घड़ी है, ये 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अच्छा मुझे बताइए, 3 बजा रहे हैं, 3 तो ऐसे बजता है, और 3 बजे मिनट की सुई कहाँ है? पश्चिम में। तो मिनट की सुई तो ये वाली होती है ना, ये हो गई कहां पर? पश्चिम में, सही है। तो अगर ये पश्चिम है तो ये क्या होगा? पूरब, और अगर ये पूरब है तो ये क्या होगा? उत्तर। अब ये मत बोलना कैसे, ये सब बता चुका हूं, यही तो बता रहा हूं 3 दिन से। तो ये क्या होगा आपका? साउथ। सही है, कोई दिक्कत? तो बताइए दोस्तों, 7:30, 7:30 कैसा बचता है? बोले ऐसा बचता है, ये है 7:30, ये है ना 7:30। तो 7:30 पर मिनट की सुई कहाँ है? नीचे। कौन सा आंसर है? ईस्ट। दिल खुश कर दिया, वेरी गुड। अब बताओ, अब कोई दिक्कत है क्या? अब कोई दिक्कत है क्या? पक्की बात है। चलिए देखो,
लगाओ आंसर जल्दी से। चलिए चलिए आंसर आने लग गया है, आइए देखते हैं। कुंदन ने अपनी घड़ी को टेबल पर इस तरीके से रखा। दोस्तों ये टाइम पीस है। टाइम पीस का मतलब समझते हो? टाइम पीस का मतलब घड़ी होती है, क्लॉक। लेकिन आप ये मानते हो कौन सी वाली घड़ी होती है टाइम पीस? देखो एक तो होती है ये घड़ी, वॉच बोलते हैं, एक होती है दीवार घड़ी, एक होती है टाइम पीस। टाइम पीस समझते हो? आप लोगों ने अगर टाइटैनिक मूवी देखी होगी या कभी पुरानी मूवीज देखी होंगी तो उसमें विलन लोग जो होते थे दोस्तों, अपने कोट के साथ यहां पर एक चेन से घड़ी पॉकेट में रखते थे ना और फिर देखते थे ऐसे करके, उसको बोलते हैं टाइम पीस। तो टाइम पीस जो है वो हमेशा ऐसे टेबल पे रख दी जाती है, आप समझ गए? उसको बोलते हैं टाइम पीस। तो दोस्तों यहां पर कुंदन ने अपनी टाइम पीस यानी कि जो घड़ी थी उसको टेबल पे इस तरीके से रखा कि जब शाम के 6 बज रहे थे, जब शाम के 6 बज रहे थे, तो ये जो पहला समय दिया रहता है ये हमें केवल दिशा बताने के लिए होता है कि दिशाएं हम पता कर ले घड़ी की। टाइम कितना हो रहा है दोस्तों? 6 बज रहा है। और 6 कैसे बजता है? ऐसे बजता है। और ये कह रहा है कि 6 बज रहे थे तो घंटे की सुई कहां पर थी? उत्तर की दिशा में। तो घंटे की सुई ये है ना बेटा, उत्तर की दिशा, मतलब ये हो गया ना नॉर्थ, हमारा उत्तर की दिशा। सही है, ये आ गया। रात के 9:15 बजे, रात के 9:15 मिनट की सुई बता दो कहां पर होगी। सबसे पहले बताओ दोस्तों 9:15 कैसे बजता है? ये 9 है और ये 3 है। आई थिंक ये तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि 9:15 दिखता कैसे कैसे दिखता है 9:15? 9:15 पर मिनट की सुई तो होती है दोस्तों 3 पर, तभी तो उसको 9:15 बोलते हैं ना। लेकिन ये बताइए कि आपकी जो ये वाली घड़ी होगी, सॉरी सुई होगी, कौन सी वाली? घंटे की, ये कहां पर होगी? देखो वैसे तो दोस्तों ये जो घड़ी होगी ये होनी तो चाहिए दोस्तों लगभग लगभग थोड़ी सी ऊपर। 9:15 ऐसा होता है, 9:15 दोस्तों बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि 9 पर हो, क्योंकि जब 9 बजते हैं तब दोस्तों आपका 9 पे इस तरीके से 9 बजता है। लेकिन जब घड़ी का चैप्टर आपने पढ़ा तो यहां पर दोस्तों जब ये वाली जो सुई है ये जब आगे जाएगी 15 मिनट कहां पर? 3 पर, तो ये अपनी जगह पर थोड़ी होगी, ये भी तो चल चुकी होगी आगे। तो वैसे तो दोस्तों होना चाहिए ये वाला 9:15। बात समझ में आ गई? इस हिसाब से अगर मैं चलूं तो ये क्या है? उत्तर। तो ये क्या होना चाहिए? दक्षिण। ये उत्तर है तो ये क्या होना चाहिए? पूरब। आया ना? और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या होना चाहिए? पश्चिम। बात सही है, पक्की बात है। तो अब दोस्तों मुझे बताइए कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि नहीं नहीं सर, 9:15 जो होता है उसमें घंटे की सुई तो ठीक 9 पे होनी चाहिए, ठीक 9 पे। तो अगर दोस्तों मैं इसको ठीक 9 पे लेता हूं 9:15 को, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए था? ईस्ट आना चाहिए था। क्या ईस्ट हमारे पास कहीं पर भी ऑप्शन में है? नहीं है। और कौन सी सुई पूछी जा रही है? अच्छा मिनट की पूछी जा रही है क्या? ओ सॉरी 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 सॉरी, मैं दोस्तों घंटे की बात करने लगा था। चलिए कोई बात नहीं, मैं पहले घंटे की बात बता देता हूं। तो घंटे की सुई की अगर दोस्तों मैं बात करता हूं तो घंटे की सुई, समझना, घंटे वाली सुई की अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों अगर मैं सीधे 9 पे लेता हूं तब तो वो ईस्ट आना चाहिए उसका आंसर। लेकिन आप भी जानते हो कि भाई 9:15 9 पे ना होगी, थोड़ी आगे बढ़ गई होगी। और जैसे ही थोड़ी आगे बढ़ी होगी तो फिर साउथ और ईस्ट के बीच की यानी कि साउथ ईस्ट पे आएगी। कौन सी घड़ी घड़ी? कौन सी वाली सुई? घंटे की सुई।
घंटे की सुई कहां पर आएगी? साउथ ईस्ट पर। लेकिन खैर हमसे क्या पूछ रहा है? मिनट की सुई। तो मिनट की सुई तो दोस्तों हमेशा 3 पर रहेगी, तो मिनट की सुई हमेशा 3 पर यानी कि वेस्ट में। मुझे लगा घंटे की सुई पूछा है, कोई बात, ठीक है। तो मिनट की सुई कहां आ गई? वेस्ट पर। लेकिन अगर घंटे की सुई पूछता तो कहां पर आती? साउथ ईस्ट पर। लेकिन सुनना ध्यान से, कई बार दोस्तों ऐसा भी होगा कि साउथ ईस्ट ऑप्शन में नहीं होगा अगर घंटे की सुई पूछा जाए तो उस केस में आपको अज्यूम यानी कि मान लेना पड़ेगा। अज्यूम का मतलब क्या होता है? मान लेना। तो आपको मान लेना पड़ेगा कि जो आपकी घंटे की सुई है वो उन्होंने ठीक 9 पे मानी है, तो आपका आंसर ईस्ट हो जाएगा। आप मेरी पॉइंट समझ रहे हो? ये डिपेंड करता है ऑप्शन टू ऑप्शन। तो वैसे तो 9:15 दोस्तों थोड़ा ऊपर लेना चाहिए, लेकिन कई बार जो 9:15 होता है उसको सीधे सीधे सीधा ले लिया जाता है 9 पे और 3 पे, ऐसा ले लिया जाता है, बट ऐसा होता नहीं। ये समझ में आ गया भाई? ये समझ में आ गया भाई सबको? तो अलग अलग समय पर अलग अलग ऑप्शंस रहेंगे। अगर आप में से कोई पूछे कि 6:30 बजे कहां रहेगा, तो जाहिर सी बात है ना दोस्तों कि अगर 6:30 की बात करोगे तो 6:30 बजे अगर मुझे मिनट की सुई चाहिए तो 6:30 बजे मिनट की सुई तो दोस्तों ठीक 6 पे आएगी ना, तो आंसर उत्तर आएगा उसका। 6:30 पर मिनट की सुई कहां होगी? 6 पर, यानी उत्तर में आंसर आ जाएगा। नॉर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको? पक्की बात है? चलिए अब दोस्तों एक काम कर रहा हूं, मैं यहां पर आज यहीं पर रोक रहा हूं, इतना ही रोक रहा हूं। पीडीएफ दे दूंगा, आप क्वेश्चंस लगाइए। लेकिन आगे दोस्तों जब जाओगे तो आगे आपको बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस मिलेंगे, और ये क्वेश्चन इतने कंफ्यूजन हो जाते हैं कभी कभी किसी के लिए कि देखिए कि यदि हमारा दक्षिण पूरब उत्तर हो जाता है, उत्तर पूरब पश्चिम बन जाता है, तो बताइए इसी तरह पश्चिम क्या बने? पहली बात तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। वो कह रहा है कि अगर हमारा उत्तर दक्षिण बन जाए, दक्षिण पूरब पश्चिम बन जाए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो बताओ हमारा पश्चिम क्या बन जाएगा? पता ही नहीं क्या बन जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को इसकी एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि आपका आंसर एक बार में बिल्कुल सही आएगा। दैट्स इट। तो ये दोस्तों वो वैरायटी वाले क्वेश्चन है जो मैं बता रहा था, ये केवल बेसिक कॉन्सेप्ट से होंगे। जो डायरेक्शन की समझ रखता होगा, समझ गए? तो डायरेक्शन की समझ रखता होगा उसको ही ये होगा। देखो जैसे कि एक लड़का था, वो सिर नीचे और पैर ऊपर करके योगा कर रहा था, तो बताओ उसका दायां हाथ। ये सारे सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इस तरीके के और भी मैं आपको वैरायटी क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा, और सबसे अंत में जाकर आपको एक और शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, और तब जाकर मेरी साइड से ये जो चैप्टर है लगभग कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसमें प्रैक्टिस में मैं 0 लेवल से आपको एडवांस लेवल तक ले जाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? लेकिन आपके एग्जाम के हिसाब से। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अब आपसे अगली क्लास में। जय हिंद।